Good morning, students. This is part 8, haloalkenes and haloarenes, class 12th chemistry. In the last video, I have discussed about the stereoisomerism, chirality, chirality, fine, superimposable mirror images, non-superimposable mirror images, enantiomers. So I am continuing that part only. So however, the sign of optical rotation is not necessarily related to the absolute configuration of the molecule. Fine. तो ऑप्टिकल रोटेशन जो है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बात नहीं करती. एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ेंगे, दैट इज़ दी आर एंड एस. दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस इन योर 12th CBSE. दिस आर एंड एस शोज द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन. सो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हमें साइंस से पता नहीं चलेगी. एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि एक्चुअल में स्पेस में उस मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट कैसी है या एटम्स ग्रुप्स के अरेंजमेंट किस तरीके से है, वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बताती है, विच इज़ आर एंड दी एस, रिक्टर एंड द सिनिस्टर. फाइन. ऑप्टिकल रोटेशन बस ये बताएगी कि ऑप्टिकल लाइट को कौन सी डायरेक्शन रोटेट कर रही है, इधर इन दी लेफ्ट साइड और दी राइट साइड. पीपीएल को बेसिकली वो कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कर रही है. फाइन. सो मिक्सचर कंटेनिंग टू एनेंटियोमर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन. बट इज सेइंग वी हैव स्टडी अबाउट द एनेंटियोमर्स. सो एनेंटियोमर्स क्या है, वो स्टीरियोआइसोमर्स जो आपस में मिरर इमेजेस है एंड दैट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल. ऑब्वियसली इफ दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल इट मीन्स दे आर कायरल. सो अ मिक्सचर, अगर कोई ऐसा मिक्सचर आप लें जिसमें दो एनेंटियोमर्स आप लें इन इक्वल प्रोपोर्शन, दे विल हैव जीरो ऑप्टिकल रोटेशन एज द रोटेशन ड्यू टू वन आइसोमर विल बी कैंसल्ड बाय द रोटेशन ड्यू टू द अदर आइसोमर. सच अ मिक्सचर इज नोन एज द रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मॉडिफिकेशन. तो अगर आप सपोज individually if you talk about the enantiomers, they are chiral. Fine. They show chirality. They rotate the ppl right in different directions in the opposite direction with the opposite sign. But the main point is that if you take both of the stereoisomers which are enantiomer to each other and you are taking the mixture of both the enantiomers in equal proportion, तो जो आपका L है और जो D है दोनों ही आपस में मिरर इमेज है. L अगर लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है तो D आपकी लाइट को राइट साइड रोटेट करेगा, बट दैट ऑफ द इक्वल वैल्यू. तो इक्वल वैल्यू में डिग्री ऑफ रोटेशन होने की वजह से अगर आप मिक्सचर लेते हैं एनेंटियोमर का वो भी इक्वल प्रोपोर्शन में, तो आपकी रोटेशन कैंसिल हो जाती है और ऐसे मिक्सचर जो है वो कायरल नहीं होंगे. एंड इन मिक्सचर्स को हम रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मॉडिफिकेशंस बोलते हैं बिकॉज रोटेशन यहाँ पे कैंसिल हो जाती है. सो रेसिमिक मिक्सचर इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रीफिक्सिंग DL और प्लस माइनस बिफोर द नेम. फॉर एग्जांपल प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनेंटियोमर इनटू रेसिमिक मिक्सचर इज नोन एज द रेसिमाइजेशन. तो अगर आप इनेंटियोमर को अगर आप रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट कर दे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन. Now example is given. Example 10.8. Identify chiral and achiral molecule in each of the following pair of compounds. Wedge and dash representations according to the class 11th. So अब आपको ये बताने हैं कि ये इनमें से कौन से chiral है और achiral है. तो हम पहले chiral molecules की बात कर लेते हैं. तो अगर आप फर्स्ट देखें तो चारों ग्रुप्स अलग हैं कार्बन के. दिस इज chiral, दिस इज achiral एंड दिस इज अगेन chiral, दिस इज achiral. सो फर्स्ट और आपका जो फर्स्ट दो पेयर्स हैं यहाँ पे, सॉरी, इन दोनों पेयर्स में आपका ये वाला कायरल है. इस पेयर में आपका दिस वन इज कायरल एंड इन द थर्ड पेयर यू कैन सी दिस वन इज कायरल. सो देख सकते हैं तीनों कायरल है बिकॉज इन कार्बन्स के ऊपर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स आर अटैच्ड. नाउ नेक्स्ट इज द रिटेंशन. Retention of configuration is the preservation of the spatial arrangement of bonds to an asymmetric center during a chemical reaction or transformation. Retention का मतलब है कि अगर कोई मॉलिक्यूल ने केमिकल रिएक्शन करी और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो रिएक्टेंट में जिस तरीके से उसकी अरेंजमेंट थी अराउंड द कार्बन, सपोज रिएक्टेंट में कार्बन है और कार्बन पे जो अरेंजमेंट थी स्पेस में उससे बॉन्डेड एटम्स की, प्रोडक्ट बनने के बाद अरेंजमेंट सेम ही है. मतलब जहाँ पे पहले न्यूक्लियोफाइल था रिमूव होने के बाद वहीं पे ही आपका अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक हो गया. तो मतलब उसके स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं हुई. तो इस केस में ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन अगर आपके मॉलिक्यूल का या कार्बन का या एसिमेट्रिक कार्बन की स्पेशल अरेंजमेंट चेंज अगर नहीं होती, प्रिजर्व रहती है, तो हम वहाँ बोलेंगे देयर इज़ अ रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन. सो इन जनरल, if during a reaction no bond to the stereocenter is broken, the product will have the same general configuration of groups around the stereocenter as that of the reactant. Fine. So in general it is saying कि अगर कोई bond break नहीं होता stereocenter वाला, तो उस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा आपका जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो होगी ग्रुप की या प्रोडक्ट की वो सेम रहेगी जैसे रिएक्टेंट की है. Now such a reaction is said to proceed with the retention of the configuration. तो ऐसी रिएक्शन जो है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से प्रोसीड रहेगी. सो एक बार और देख लेते हैं. इट इज सेइंग
दैट नो बॉन्ड टू द स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन। तो अगर स्टीरियो सेंटर से कोई बॉन्ड नहीं ब्रेक हुआ है उस केस में प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट. Such a reaction is said to proceed with the retention of the configuration. Consider as an example the reaction takes place between -2-methylbutane 1-ol is heated with conc HCl. So you can see where if you treat this reaction with HCl and you heat it, what will happen? The bond आप देखेंगे तो स्टीरियो सेंटर कार्बन का ब्रेक नहीं किया है, उसके साथ वाले कार्बन का ब्रेक हुआ है. ठीक है ना. तो यहाँ पे बिकॉज दिस कार्बन इज़ नॉट कायरल बट दिस कार्बन इज़ कायरल, सो यहाँ पे आप Cl लगा दिया तो यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ रहेगी, रिटेंशन रहेगा यहाँ पे. So it is important to note that configuration at the symmetric center in the reactant and product is same. तो कॉन्फ़िगरेशन जो है आपकी देख सकते हैं सिमेट्रिक सेंटर पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम है, बट द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन हैज़ चेंज्ड इन द प्रोडक्ट. बट ऑप्टिकल रोटेशन का साइन जो है प्रोडक्ट का वो चेंज हो गया है. दिस इज सो बिकॉज टू डिफरेंट कंपाउंड्स विद सेम कॉन्फ़िगरेशन एट सिमेट्रिक सेंटर में हैव डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन. क्योंकि डिफरेंट कंपाउंड्स है सेम कॉन्फ़िगरेशन के, एसिमेट्रिक सेंटर है फाइन, तो उनका डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन हो सकता है. सो टू डिफरेंट कंपाउंड्स द सेम कॉन्फ़िगरेशन at asymmetric center may have different optical rotation. One may be dextro and while the other will be the levorotatory. Now next is the inversion, retention and the racemization. There are three outcomes for a reaction at an asymmetric carbon atom broken. अब अगर asymmetric carbon atom broke होता है तो वहाँ पे आप तीन तरीके के outcomes ऑब्जर्व कर सकते हैं. When a bond directly linked to an asymmetric carbon is both broken, so consider here the reaction. See, this carbon is now asymmetric. So what we are doing, see this carbon is what, this carbon is asymmetric. तो हम यहाँ देखें इस केस में अब यहाँ पे तीन आउटकम्स ऑब्जर्व कर सकते हैं. ये जो x है ये y अगर उसी जगह पे लग जाए जहाँ x प्रेजेंट है, या y जस्ट x के ऑपोजिट आ जाए, या फिर आपको यहाँ पे दो अलग a और b दोनों ही मिल जाए. मीन्स आपका जो y है वो 50% x वाली जगह आ जाए और 50% y वाली जगह पे. तो तीन यहाँ पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं. एक बार y x की जगह ही आ जाए, एक x की ऑपोजिट आ जाए, और तीसरा केस ये हो सकता है कि दोनों ही प्रोडक्ट हमें मिल जाए. सो इफ़ a इज़ द ओनली कंपाउंड ऑब्टेन्ड, अगर सिर्फ a मिलता है तो प्रोसेस को हम बोलेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज जहाँ x था वहीं y आ गया. नोट दैट कॉन्फ़िगरेशन हैज़ बीन रोटेटेड इन a. फाइन. Now if B is the only compound obtained, the process is called inversion of configuration. Configuration has been inverted in B. तो अगर आप x की जगह x के ऑपोजिट अगर y आ गया है तो there is inversion of configuration. यहाँ पे configuration जो है invert हो गई है. ठीक है ना. B में जो configuration है वो invert हो गई है और A में configuration rotate हो गई है. ये सिर्फ rotate हुई है. तो rotate करके आप वापस से रिएक्टेंट जैसी कॉन्फ़िगरेशन ला सकते हैं. जहाँ रोटेशन है वहाँ कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी, लेकिन जहाँ पे इन्वर्जन है वहाँ कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी. एंड इफ 50-50 मिक्सचर ऑफ ए एंड बी इज ऑब्टेन्ड, अगर 50-50% मिक्सचर आपको ऑब्टेन्ड हो गया और बी का, तो प्रोसेस को हम बोलेंगे रेसिमाइजेशन. एंड द प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एज वन आइसोमर विल रोटेट द PPL इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अदर. सो 50-50% अगर आपको मिक्सचर मिल रहा है और बी का तो उसे हम रेसिमाइजेशन बोलेंगे, और प्रोडक्ट जो मिलेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि एक आइसोमर रोटेट कर रहा है लेफ्ट में लाइट को, एक कर रहा है राइट में. दैट इज़ ऑफ द सेम स्ट्रेंथ. फाइन. और that is to the same angle. So let us have a fresh look at SN1 and SN2 mechanism by taking examples of optically active alkyl halides. Now in case of optically active alkyl halides, the product formed as a result of SN2 mechanism has the inverted configuration as compared to the reactant. So क्योंकि SN2 में क्या है बेटा, जो आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है लिविंग ग्रुप का, उसकी ऑपोजिट में आपका अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. तो अटैक करने से यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल उसके ऑपोजिट आपका अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल लग रहा है, तो यहाँ पे इन्वर्जन हो जाती है कॉन्फ़िगरेशन की. जैसे एग्जाम्पल हमने दिया था कि छतरी जैसे उल्टी हो जाती है, ज़्यादा हवा आए तो जहाँ पे तीन बॉन्ड्स हो वो उल्टे हो जाएंगे और उसकी अपकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है वो प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल की 180 डिग्री पे लग जाएगा. दिस इज बिकॉज द न्यूक्लियोफाइल अटैचेज इटसेल्फ ऑन द ऑपोजिट साइड to the one where halogen atom is present. When -2 bromo-octane is allowed to react with sodium hydroxide plus octane 2-ol is formed with OH group occupying the position opposite to what bromide has occupied. So this is the reaction of SN2 where you can see the opposite to the bromide OH is attacked and all these three groups have been inverted like this. जैसे छतरी आपकी इस डायरेक्शन में अगर आप पकड़े तो उल्टी होके यहाँ आपके तीनों ग्रुप्स इस तरीके से चले गए. There is an inversion of configuration. And in case of optically active alkyl halides like SN1 reactions, they are accompanied by racemization.
फाइन, अगर ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है SN1 में, तुम्हारे रेसमाइजेशन होने के पूरे चांसेस हैं. कैन यू थिंक ऑफ द रीजन व्हाई इट हैपेंस, क्यों ऐसा होता है? एक्चुअल द कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इन दिस स्लो स्टेप बिंग sp2 हाइब्रिडाइज इज प्लेनर, एंड प्लेनर है तो वो एक आरएल होगा, sp2 है तो एक आरएल होगा, क्योंकि sp2 में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री रहता है इन अ प्लेन 1 2 3. सो ये एक प्लेन में बॉन्ड बनाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन. दैट इज व्हाई इट इज व्हाट, दिस इज प्लेनर. दिस इज, इफ इट इज प्लेनर देन इट इज a chiral because it has plane of symmetry. Now the attack of nucleophile may be accomplished from either side of the plane of carbocation, resulting in the mixture of product. One having the same configuration and other having opposite configuration. It is saying suppose if carbocation is forming here, the upcoming nucleophile can attack at this side and can also this side. Now there is 50-50% chances कि वो कहीं से भी अटैक कर सकता है. तो that is why there is a chances of racemization in case of SN1. Fine, and this may be illustrated by hydrolysis of optically active 2-bromobutane, which results in the formation of plus minus butane 2-ol. Now you can see here, this is butane 2-ol. दिस इज़ ब्यूटेन 2-ol प्लस, यहाँ नहीं है, यहाँ पे देखें आप, ये आपका कंपाउंड गिवन है, जस्ट अ मिनट बेटा, ये आपका कंपाउंड गिवन है, दिस इज़ ब्यूटेन 2-ol. अब ये जो कार्बोकटायन है ये प्लेनर है, CH3 CH2 CH3 एंड C. मैं यहाँ पे ग्रुप ड्रॉ कर देती हूँ, CH3 CH2 CH3 एंड यहाँ पे H है. अब OH नेगेटिव, सपोज इसका p ऑर्बिटल जो एम्प्टी है, जो कार्बोकेटाइन हमारा फॉर्म हुआ, तो इसके पास एक p ऑर्बिटल है जो एम्प्टी है, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन इज sp2. सो वन OH कैन अटैक इन दिस ऑर्बिटल ऑल्सो इन दिस साइड. दोनों में से किसी भी साइड आपका OH नेगेटिव अटैक कर सकता है. सो दोनों साइड अटैक कर सकता है. तो यहाँ पे आप देखें, आपको दो तरीके के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, प्लस और माइनस. और अगर ये 50-50 मिल रहे हैं तो देयर विल बी द रेसमाइजेशन. फाइन, सो यू कैन सी दिस इज द रिएक्शन. So this is the optical activity in case of SN1. So SN1 में जो reactions होंगी मोस्टली रेसमाइजेशन होगी. इन्वर्जन आपकी किस में रहेगी? SN2 में. SN1 में इन्वर्जन भी मिलेगी और आपको रिटेंशन भी मिलेगी, लेकिन SN2 में आपको क्या मिलेगा? इन्वर्जन ही मिलेगी. So this is parted of halo alkenes and halo arenes.